अरे वाह, गब्बर सिंह आ गया। तो तू ही है वो नया डाकू? बहुत नाम सुन रखा है तेरा। गब्बर शांत हो। सुनो, आज हम सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। हमारे गांव में किसानों को छेड़ना बंद करो, वरना अगली बार कोई जिंदा नहीं बचेगा। तू मुझे मार देगा तो तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। अच्छा किया गब्बर, लेकिन निशाना सही लगाना। सिर पर मत मार, पैर पर मार। मारना है तो डराना है, अभी मारना नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं। बेटा, आज फिर से थाने वाले आए थे। बोले कि लगान नहीं दिया तो खेत छीन लेंगे। हमारा तो बस यही एक टुकड़ा जमीन बचा है। पिताजी, ये थाने वाले तो डाकुओं से भी ज्यादा लुटेरे हैं। हम दिन रात खेत जोतते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी इनकी जेब भरनी पड़ती है। कब तक सहते रहेंगे? चुप रहे बेटा। चंबल के बीहड़ में पैदा हुए हैं तो यही किस्मत है। पुलिस से लड़ाई करोगे तो घर परिवार का क्या होगा? तेरी मां रो रो के मर जाएगी। मां का रोना देख के ही तो गुस्सा आता है पिताजी। कल ही देखा ना, रामू काका को पीटा उन्होंने सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी बात नहीं मानी। क्या हम इंसान नहीं है? गबरा चुप कर, गुस्सा मत कर। तू हमारा एक लौता बेटा है, तेरे बाप की तरह मत बन। वो तो जिंदगी भर झुकते रहे। तू कुछ कर, लेकिन घर मत छोड़ना। माँ, घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चुपचाप सहना, ये मुझे मार डालता है। गांव वाले कहते हैं कल्याण सिंह गुज्जर का नाम सुनते ही पुलिस कांपती है। वो तो कम से कम अपनी इज्जत बचाता है। कल्याण सिंह डाकू है, उसके पीछे चलोगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। हम किसान हैं गबरा, खेती ही हमारा धर्म है। धर्म? पिताजी, जब पुलिस खुद धर्म नहीं निभाती तो हम क्यों झुके? आज सुबह ही सुना, पड़ोस के गांव में एक और किसान को मार डाला उन्होंने, बस इसलिए कि उसने शिकायत की थी। बेटा, तेरी बात सुन के डर लगता है। तू इतना गुस्सा क्यों रखता है? बचपन से ही तू लड़ता रहता था, स्कूल भी छोड़ दिया। अब ये मत कर। माँ, स्कूल छोड़ा इसलिए कि वहां भी वही साहूकार के लड़के हमें नीचा दिखाते थे। हम गरीब गुज्जर हैं इसलिए। अब गबरा, कल थाने वाले फिर आएंगे, तू घर पर ही रहना, मैं बात कर लूंगा। नहीं पिताजी, मैं खुद देखूंगा। अगर कल भी आए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चंबल की मिट्टी में खून उबल रहा है। नहीं बेटा, मत जा। तेरे बिना हम कैसे? मां, रो मत। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा हूं। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो मैं भी वो रास्ता चुन लूंगा जो गांव वाले डर के मारे चुनते नहीं। घबरा, तू क्या सोच रहा है? पिताजी, कल सुबह मैं कल्याण सिंह के गुट की तरफ जा रहा हूं, बस इतना तय है। अब या तो वो मुझे मार डालेंगे या मैं उनके साथ मिलकर यह अन्याय खत्म करूंगा। यह रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन अब पीछे मुड़ना भी नामुमकिन। कल्याण सिंह, तू कहां है? अरे कौन है वहां? हाथ ऊपर कर। मैं गब्बर सिंह गुज्जर हूं, रामपुर गांव से। कल्याण सिंह से मिलना है। अरे वाह, गांव का नौजवान डाकू बनने चला है। कल्याण सिंह से मिलना है? पहले अपना नाम बता सही से। गब्बर सिंह का बेटा, रघुवीर सिंह का बेटा। पुलिस वाले हमारे खेत छीन रहे हैं, गांव में रोज किसानों को पीट रहे हैं। मैं अब और सह नहीं सकता। बच्चा, मैंने अपनी आंखों से देखा है पुलिस वालों को किसानों का खून बहाते हुए। सरदार, अगर तुम लोग भी डर के मारे मुझे वापस भेज दोगे तो फिर तुम भी उनसे अलग नहीं होगे। कौन है जो मेरे नाम पर इतना बोल रहा है? नाम क्या है तेरा? गब्बर सिंह गुज्जर। गुज्जर? अच्छा, और क्यों आया है मेरे पास? पुलिस से डर लगता है क्या? डर नहीं लगता साहब, गुस्सा आता है। वो लोग हमारी मिट्टी छीन रहे हैं, हमारी इज्जत लूट रहे हैं। मैं भी अब उनसे बदला लेना चाहता हूं। बदला? अरे बेटा, यहां बदला लेने आया है तो पहले यह बता कि तू गोली चला सकता है, चाकू फेंक सकता है, रात को अंधेरे में छिप के मार सकता है? साहब, मैंने आज तक गोली नहीं चलाई, लेकिन अगर सिखा दोगे तो सीख लूंगा। मेरे अंदर जो आग है वो काफी है। आग तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन चंबल में जलने के लिए तैयार होना पड़ता है। यहां पुलिस, सेना सब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। परिवार को कभी दोबारा नहीं देख पाते।
तू तैयार है? परिवार मेरी मां रो रही होगी, लेकिन अगर मैं घर पर रह के देखता रहूंगा कि वो लोग हमें कुचलते जा रहे हैं तो वो रोना कभी नहीं रुकेगा। अच्छा, तो तू गांव की इज्जत बचाने आया है? सुन, यहां इज्जत बचाने नहीं, इज्जत छीनने आते हैं। हम डाकू हैं, लूटते हैं, मारते हैं, लेकिन कभी बेकसूर पर हाथ नहीं उठाते। साहब, इसे आजमा कर देखे। ठीक है बलवान, दिखाओ। ठीक है गबर, ये ले बंदूक, उस पत्थर पर निशाना लगा। अगर 3 में से 1 भी लग गया तो तू मेरे साथ रह सकता है। ठीक है सरदार, देख लेना, मैं निशाना लगा दूंगा। गब्बर सुझे बंद का परिया। ठीक है, तू सच्चा गुज्जर लगता है, लेकिन याद रख, यहां एक गलती की सजा मौत है। साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात पूछूं? बोल। आपने कभी पुलिस वालों के नाक कान काटे हैं? गांव में लोग कहते हैं आप बहुत खूंखार हैं। हाँ, किया है, और जो कहते हैं वो सच है। मैं डरूंगा नहीं सा। अच्छा तो चल, लेकिन याद रख, आज तूने जो कदम उठाया है, इसके बाद तेरा नाम गब्बर बन जाएगा या फिर बस एक और लाश। चलो, अंदर लेने हो रहा है, रात के तारे बुला रहे हैं। सुनो सब, थाना सिर्फ 200 मीटर आगे है। अंदर कुल 8 पुलिस वाले हैं, 2 जाग रहे होंगे, बाकी सो रहे होंगे। गब्बर, तू मेरे साथ आएगा, बाकी लोग पीछे से घेर लेंगे, कोई भी आवाज नहीं करनी है। साहब, मैं तैयार हूं। गब्बर, तू पहले दरवाजे पर जा, अंदर जाकर देख कौन जाग रहा है। अगर कोई पूछे तो बोलना, साहब गांव से खबर है, डाकू आ रहे हैं। हाँ जी साहब। कौन है? रात के इस वक्त क्या काम है? साहब गांव से खबर है, डाकू आ रहे हैं, बहुत सारे। क्या? कहां? सरदार सिंह, तुम? साहब हम तो सिर्फ ड्यूटी करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है। ड्यूटी? मेरे पिताजी को कल ही धमकाया था तुमने, लगान नहीं दिया तो खेत छीन लेंगे। अब बताओ कौन सा लगान? गबर, शांत हो। सुनो, आज हम सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। हमारे गांव में किसानों को छेड़ना बंद करो, वरना अगली बार कोई जिंदा नहीं बचेगा। साहब हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट? रिपोर्ट लिख लिए तुम्हारे हाथ होने चाहिए ना। जल्दी करो, इन्हें पूरी तरह से बांध दो। हाँ, और टाइट से, कोई क्या करे। हो गया सरदार। साहब इनके नाक कान। नहीं गब्बर, आज नहीं, आज सिर्फ डर दिखाना है। लेकिन अगर ये फिर वही हरकत की तो फिर गब्बर का नाम लेते हुए कांपेंगे। साहब माफ कर दो, हम कभी नहीं करेंगे। याद रखना, अगली बार अगर मेरे गांव में किसी किस्म को हाथ लगाया तो मैं खुद आऊंगा, और तब सिर्फ नाक कान नहीं, सिर भी उतर जाएगा। बस गब्बर, काफी है। लूट लो जो कुछ मिले, हथियार, गोलियां, पैसे सब ले लो, लेकिन किसी को मारना मत। आज सिर्फ सबक है। साहब ये देखो, थाने में 12,000 रुपए हैं। अच्छा, आधा गांव वालों में बांट देंगे, बाकी हमारे काम आएगा। साहब ये पहला कदम था, लेकिन मुझे लगता है पुलिस अब चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल नहीं बैठेगी। कल सुबह तक पूरे इलाके में अलर्ट हो जाएगा। लेकिन यही तो मजा है गबर, अब तू असली चंबल का हिस्सा बन गया। साहब कोई और आ रहा है, शायद रेडियो पर मैसेज गया होगा। सब तैयार हो जाओ। गबर तू मेरे पीछे रहना, आज तुझे असली लड़ाई दिखानी है। गब्बर पुलिस वाले तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। निशाना लगाओ, गाड़ी आ रही है सरदार, रोक दो। सब तैयार। गबर तू मेरे दाईं तरफ रहे, बलवान तू बाईं तरफ, छोटू पीछे से घेर ले, कोई भी बाहर नहीं निकलने पाएगा। अंदर कौन है? सरदार सिंह, बाहर घिर चुका है तू। इंस्पेक्टर साहब अंदर आकर तो कौन गिरा है? साहब अंदर से आवाज आ रही है। ठीक है, सतर्क रहो।
अच्छा किया गब्बर, लेकिन निशाना सही लगाना। सिर पर मत मार, पैर पर मार। मारना है तो डराना है, अभी मारना नहीं है। साहब, मैंने पहली बार इंसान पर गोली चलाई। हाथ कांप रहे हैं। कांपने दे, लेकिन गोली चलाता रहे। ये लोग हमें मारने आए हैं, हम सिर्फ बच रहे हैं। साहब, पीछे से और पुलिस आ रही है। कम से कम 10 आदमी। भागो, हम नहीं डर दो। मारो सबको, सब बाहर निकलो घोड़ों की तरफ। गब्बर, तू मेरे साथ। हाँ सरदार। रुक जा कल्याण, तुझे नहीं। साहब, वो पीछा कर रहे हैं। भागो। अरे वो आ रहे हैं। पर चढ़, तेज भागो। साहब, ये लोग हमें पकड़ लेंगे क्या? नहीं गब्बर, हम इनसे तेज हैं। देखा गब्बर, यही चंबल की ताकत है। यहां पुलिस की गाड़ी फंस जाती है, हमारा घोड़ा निकल जाता है। साहब, लेकिन आज मैंने पहली बार खून बहाया। वो पुलिस वाला मेरी गोली से घायल हुआ। घायल हुआ तो हुआ, मरा नहीं। लेकिन याद रख, अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो मारना भी पड़ेगा। ये खेल है गब्बर, या तो वो हमें मारेंगे या हम उन्हें। साहब, मेरे गांव में अब क्या होगा? मेरे माँ बाप को पता चल गया तो पता चल जाएगा, लेकिन अब तू वापस नहीं जा सकता। तेरा नाम गब्बर बन चुका है। आज से लोग तुझे इसी नाम से जानेंगे। साहब, आज की लूट अच्छी रही। 12,000 के अलावा 4 बंदूकें और ढेर सारी गोलियां। अच्छा, लेकिन असली जीत तो गब्बर की है। आज उसने पहली बार अपना खून चंबल को दिया। साहब, लेकिन मुझे लगता है पुलिस अब चुप नहीं बैठेगी। वो बदला जरूर लेंगी, बिल्कुल लेंगी। और जब वो बदला लेंगी तब असली खेल शुरू होगा। गब्बर, अब तू सोच ले। अगर डर लग रहा हो तो अभी भी वक्त है। नहीं साहब, अब घर नहीं लौटना। अब तो बस आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर पुलिस ने मेरे परिवार को कुछ किया तो मैं चंबल का सबसे खूंखार डाकू बन जाऊंगा। नाक कान काटने की बात नहीं, वो तो सिर्फ शुरुआत होगी। सुन, वो आ रहे हैं। अब असली पीछा शुरू हुआ। तैयार रहे गब्बर, क्योंकि अब तेरा नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हो चुका है। चंबल के अंधेरों में हमारी रात शुरू होती है। गब्बर, पीछे मत देख, सीधा आगे। छोटू, बलवान, तुम दोनों बाईं तरफ घुमाओ। हम गहरे बिहड़ में घुसेंगे। साहब, वो कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत पास लग रहे हैं। कुत्ते तो भौंकेंगे ही, लेकिन चंबल की नदियों और खाइयों को पार नहीं कर पाएंगे। तेज चल। साहब, वो रुक गए। गाड़ियां आगे नहीं आ पा रही। ठीक है, सब घोड़ों को पानी पिला दो। गब्बर, तू मेरे पास आ। आज मैंने जो किया वो सही था ना? सही था, लेकिन अब तेरी जिंदगी बदल गई है बेटा। कल सुबह तक पूरे जिले में तेरी तस्वीर लग जाएगी। सरदार सिंह का नया साथी गब्बर सिंह गुज्जर कई। मेरा परिवार, माँ बाप, वो क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि उनका बेटा डाकू बन गया। लेकिन अब तू वापस नहीं जा सकता। पुलिस तेरे घर पर नजर रखेगी। साहब, कोई आ रहा है। तैयार रहो। रामपुर, मेरा गांव। हाँ, इंस्पेक्टर ने तेरे पिता को पकड़ लिया है। बोला है गब्बर को सौंप दो, वरना पूरा गांव जला देंगे। क्या? शांत हो गब्बर, गुस्सा मत कर। यह पुलिस का पुराना खेल है। साहब, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, वो कुछ नहीं जानते। मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था। जानते होंगे या नहीं, लेकिन अब पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। तू क्या करना चाहता है? मैं गांव जाना चाहता हूं साहब। अपने बाप को छुड़ाना है। पागल मत बन। अगर तू गांव गया तो सीधा जाल में फंस जाएगा। पुलिस तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन साहब, वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। सुन गब्बर, चंबल में रहना है तो परिवार को भूलना पड़ता है। आज तू जाएगा, कल वो तुझे पकड़ लेंगे।
फिर न तू बचेगा न तेरा परिवार। तो क्या करूं? चुपचाप बैठकर देखूं कि मेरे बाप को पीटा जा रहा है? नहीं, हम बदला लेंगे, लेकिन चालाकी से। आज रात हम पुलिस के एक और छोटे थाने पर हमला करेंगे, उसी थाने पर जहां तेरे पिता को ले गए होंगे। तैयार हो साहब? लेकिन अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं पुलिस का हर आदमी ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। नाक कान काटने की बात नहीं, मैं उन्हें जीते जी नरक दिखाऊं। ये गुस्सा रख, लेकिन अभी काबू में रख। आज रात हम उस थाने को घेरेंगे, तेरे पिता को छुड़ाएंगे, लेकिन याद रख, ये खतरा बढ़ा रहा है। साहब, पुलिस वाले अब बहुत सतर्क हो गए। सतर्क हो, लेकिन चंबल हमारा है। गब्बर सिंह, आज तू देखेगा कि असली डाकू कैसे लड़ते हैं। पिताजी, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ी देर और सह लो। जो पुलिस ने तुम्हें छुआ उसका हिसाब मैं चुकाऊंगा। पर आखिरी बार पूछ रहा हूं, हमला करना है तो बहुत खतरनाक होगा। अंदर कम से कम 15-20 पुलिस वाले होंगे। तेरे बाप को शायद अंदर ही रखा हो। साहब, मैं पीछे नहीं हट सकता, वो मेरे पिता हैं। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर खुद को कोसता रहूंगा। ठीक है, लेकिन नियम एक ही है, पहले तेरे बाप को बचाना, फिर लूट। कोई बेकार में गोली मत चलाना। छोटू, तू और बलवान पीछे वाले दरवाजे से घुसना, हम गबर के साथ मुख्य दरवाजे से। जी साहब। साहब, वो देखिए, मेरे पिताजी की आवाज आ रही है। साहब, ये लोग मेरे बाप को पीट रहे हैं। शांत रह, अभी वक्त नहीं आया। अब गबर, चल। पिताजी! घबरा बेटा, तू यहां भाग जा, ये लोग तुझे मार डालेंगे। हाँ, भाग जा बेटे, बड़ा मेरी बात मान ले। छोड़ दो मेरे बाप को, वरना मैं अभी को। अरे वाह, गब्बर सिंह आ गया। तो तू ही है वो नया डाकू? बहुत नाम सुन रखा है तेरा। इंस्पेक्टर, बातें मत कर। तेरे आदमियों को बोल हथियार नीचे रख दें, वरना यहां खून बह जाएगा। सरदार सिंह, तू कितने दिनों तक भागता रहेगा? अब पूरी पुलिस तेरे पीछे है, और ये तेरा नया चेला इसे भी नहीं बचाएगा। पिताजी, अब बहुत हो गया, आप चुप रहिए। इंस्पेक्टर, तेरे पास 10 सेकंड है, मेरे आदमी को छोड़ दो। तू मुझे मार देगा तो तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। साहब, मत मारिए, बस मेरे बाप को ले चलते हैं। जल्दी करो, यहां रुकना ठीक नहीं। बेटा, तूने ये क्या कर लिया? तू डाकू बन गया। पिताजी, अब बात करने का वक्त नहीं, चलिए यहां से निकलते हैं। पिताजी, मेरे साथ आइए। बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, तू भाग जा। पुलिस मुझे मार डालेगी, लेकिन तुझे नहीं पकड़ पाएगी। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गबर, वक्त खत्म हो रहा है, फैसला कर। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपको नहीं ले जा सकता। आप गांव लौट जाइए, मैं चंबल में रहूंगा। घबरा, तू मेरी मौत का कारण बन जाएगा। पिताजी, अगर मैं आज मर गया तो आपकी मौत होगी, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन यह अन्याय खत्म करूंगा। चल गबर, अब और वक्त नहीं। पिताजी, मां से कहना कि मैं ठीक हूं और मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कृष्ण से जान दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। गबर, अब तू असली डाकू बन गया। परिवार छूट गया, लेकिन चंबल तेरा नया परिवार है। साहब, आज मेरे बाप को पुलिस ने फिर से पीटा, मैं ये सह नहीं पाऊंगा। अब मुझे असली ताकत चाहिए। मुझे सिखाइए कैसे पुलिस को सबक सिखाया जाता है। वो ताकत तेरे अंदर है, लेकिन अभी तू गुस्से में है। गुस्सा काबू में रख, वरना तू खुद मर जाएगा। साहब, अब मैं गब्बर बनने वाला हूं, और जब मैं गब्बर बन जाऊंगा तो पुलिस वाले खुद अपने नाक कान काटने की भीख मांगेंगे। सब रुक जाओ, यहां थोड़ी देर आराम करेंगे। गबर, तू ठीक तो है? साहब,
मेरे पिताजी को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। मैं उन्हें छुड़ा नहीं पाया। मैंने तुझे पहले ही कहा था, चंबल में आकर परिवार को भूल जाना पड़ता है। अब तू रोएगा तो क्या फायदा? रो नहीं रहा साहब, गुस्सा आ रहा है। मेरे बाप को पीट रहे थे वो लोग, बूढ़े आदमी को मेरी वजह से। ताकत तो तेरे अंदर है, लेकिन गुस्सा काबू में रख। गुस्सा अगर अनियंत्रित हुआ तो तू पहले खुद मर जाएगा। साहब सिखाइए मुझे वो सब सिखाइए जो आप जानते हैं। गोली चलाना, छिपना, हमला करना, सब। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, कल सुबह से तेरी ट्रेनिंग शुरू, लेकिन याद रख, यहां एक गलती की सजा मौत है। उठ गबर, आज तुझे असली चंबल सिखाएंगे। पहले निशाना, उस पेड़ पर लगा निशान देख, 50 कदम दूर से लगनी चाहिए। जी साहब। पहला निशाना चूक गया, सही कर लेता हूं। दूसरा सीधा लगा, तीसरा और भी ऊपर। बेहतर है, लेकिन अभी काफी धीमा है। अब भागते हुए निशाना लगाना सीख। जी सरदार सिंह। दोस्तों, ये थी चंबल के सबसे खूंखार डाकू गब्बर सिंह गुज्जर की असली कहानी। अन्याय के खिलाफ लड़ना, गुस्सा सही रास्ते पर लगाओ, गरीबों की मदद करो, अन्याय मत सहो। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, और याद रखो, इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब बीमार पिता की मजदूरी लेने पहुंची लाचार बेटी तो मालिक के बेटे ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक गरीब लड़की रचना की, जो उस दिन अपने बीमार पिता की मजदूरी लेने के लिए घर से निकली थी। रात भर वो सो नहीं पाई थी, क्योंकि घर में दवा खत्म हो चुकी थी और उसके पिता कई दिनों से बुखार में टूट चुके थे। लेकिन उस दिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मजदूरी के पैसे लेने निकली उसकी यह छोटी सी कोशिश उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रचना तेज कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी दवा की पर्ची थी और मन में बस एक ही चिंता, किसी तरह आज पिताजी की मजदूरी मिल जाए। रास्ते भर उसके मन में अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। रात में उन्होंने कई बार करवट बदलते हुए कहा था कि शरीर बहुत टूट रहा है। रचना यह सोचकर और परेशान हो जाती कि अगर आज भी दवा नहीं मिली तो पिताजी की हालत और बिगड़ सकती है। करीब 25 मिनट चलने के बाद वो उस फैक्ट्री के सामने पहुंच गई जहां उसके पिता मजदूरी करते थे। फैक्ट्री अभी बढ़ ही रही थी। चारों तरफ ईंट, सीमेंट और लोहे के सरिये पड़े हुए थे। कई मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग ईंट उठा रहे थे, कुछ लोग दीवार खड़ी कर रहे थे। रचना थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। वो पहली बार किसी ऐसी जगह आई थी। उसके मन में हल्की घबराहट भी थी, लेकिन फिर उसे अपने पिता की हालत याद आई और उसने हिम्मत जुटाई। वो एक मजदूर के पास गई और धीमी आवाज में पूछने लगी, भैया मालिक कहाँ मिलेंगे? मजदूर ने सामने खड़े एक युवक की तरफ इशारा किया। वो देखो, मालिक का बेटा है, वही काम देख रहा है। रचना ने नजर उठाकर देखा। सामने लगभग 24 साल का एक युवक खड़ा था। साफ कपड़े पहने हुए, हाथ में कागज और मजदूरों को काम समझा रहा था। उसका नाम राहुल था। रचना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और उसके सामने जाकर रुक गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, नमस्ते, मैं अपने बीमार पिता की मजदूरी लेने आई हूं। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने शांत स्वर में पूछा, किसकी मजदूरी? रचना ने कहा, मेरे पिताजी रमेश 2 दिन पहले यहां काम करते थे। राहुल को तुरंत याद आ गया। 2 दिन पहले उसके पिता ने एक बुजुर्ग मजदूर को डांट कर काम से निकाल दिया था। शायद वही रमेश थे। उसने पूछा, आप उनकी बेटी हैं? रचना ने सिर झुकाकर कहा, हां, घर में दवा लेनी है, मेहनत की मजदूरी लेने आई है। उसने जेब टटोली, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने थोड़ा सोचकर कहा, अब आया, यह दवा की पर्ची है, पिताजी की दवा खत्म हो गई है। राहुल ने पर्ची हाथ में लेकर देखी। उस पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे थे। वो समझ गया दूंगा। रचना को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, सच में? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां। वहां से लौटने लगी। राहुल कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था
कि आखिर उस लड़की की मजबूरी कितनी बड़ी होगी और उसके बीमार पिता। आखिर उसने अलमारी से पैसे निकाले, मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और उसी पते की तरफ चल पड़ा जो रचना ने बताया था। दोस्तों, मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर वो उस पते की तरफ चल पड़ा जो रचना ने उसे बताया था। शुरुआत में सड़क पक्की थी, लेकिन कुछ दूर दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में वह एक छोटे से कच्चे मकान के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर देखकर वो थोड़ा चौंक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य उभरा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहुल के